हर इन्वेस्टर और ट्रेडर का यही सवाल है कि 2025 में स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा या बूम करेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हर एक दो रील के बाद आपको सुनने को मिलता है स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा या स्टॉक मार्केट नए हाईज बनाएगा। इस वीडियो में हम डेटा और ट्रेंड्स के बेसिस पर क्लियर करेंगे कि एनालिसिस क्या कहती है, क्रैश या बूम। आपने कई सारे वीडियोस और रील्स देखी होंगी जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट अपने एनालिसिस देते हैं। कोई कहता है मार्केट क्रैश करेगा, कोई कहता है मार्केट नए हाईज बनाएगा। एक इकोनॉमिस्ट हैरी डेंट ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि 2025 में अमेरिकन स्टॉक मार्केट में 2008 से भी बड़ा क्रैश हो सकता है। उनका एनालिसिस है कि यूएस मार्केट एक बबल में है और करंटली ये रैली आर्टिफिशियल है। This is still by far the longest bubble in history. So again, the one thing we know, not just longest bubble, greatest bubble, but government played 100%. I mean, this is 100% artificial. And although we don't have a... अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेंगे, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का एनालिसिस है कि निफ्टी 2025 में नए हाईज क्रॉस करेगा। अलग अलग एक्सपर्ट की अपनी अपनी एनालिसिस है, लेकिन हम लॉजिकली देखेंगे कि डेटा और ट्रेंड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आप ये दो ग्राफ देखिए। एक ग्राफ 2008 के निफ्टी का है और दूसरा 2024 की निफ्टी का। दोनों ग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि पैटर्न काफ़ी सिमिलर है। 2008 में जिस तरह से मार्केट रैली के बाद शार्प करेक्शन आया था, वैसा ही 2024 के मार्केट में देखने को मिल रहा है। और अगर हम रुपए और डॉलर की बात करें तो लास्ट एक महीने में इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट में सिग्निफिकेंटली फॉल दिखाया है। इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर से मार्केट में कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है। इसका असर रिटेल ट्रेडर्स पर भी पड़ा है। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नंबर्स 22% तक गिर चुके हैं। काफ़ी लोग अपनी एसआईपीज कैंसिल कर रहे हैं और ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल एग्जांपल्स की। 2008 क्रैश। अगर आपने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता तो निफ्टी उस वक्त 2500 के आसपास था। सिर्फ 5 साल के अंदर 2013 तक निफ्टी 6000 तक का आंकड़ा टेस्ट कर गया। यह लगभग 140% का रिटर्न होता है। अब देखते हैं 2019 में क्या हुआ। कोविड-19 का क्रैश आया। 2020 के क्रैश में निफ्टी मार्च में 7500 के आसपास आ गया था। सिर्फ 1.5 साल के अंदर बाय अक्टूबर 2021 निफ्टी ने 18,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया। यह भी लगभग 140% का रिटर्न है। इसका सिंपल कंक्लूजन यह है कि क्रैश के बाद रिकवरी होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैसिव रिटर्न मिलते हैं। अब यह सब देखकर सुनकर काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या मार्केट क्रैश करेगा या अभी इन्वेस्टमेंट करना गलत डिसीजन हो सकता है। तो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक और ग्लोबल मार्केट एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूएस इकोनॉमी की, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट हेविली रिलाय करता है ग्लोबल क्यूज पे, स्पेशली यूएस मार्केट पर। डोनाल्ड ट्रंप का 2025 में प्रेसिडेंट बनना और उनकी पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट होगा, ये एक मेजर फैक्टर होगा। अभी तक फेडरल रिजर्व का कहना है कि वो सिर्फ 2 ही रेट कट करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज इन्फ्लेशन को कैसे इम्पैक्ट करती है यह देखना बाकी है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आते हैं तो यूएस मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन और बढ़ता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यह सिनेरियो पहले से प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसका अपना एक यूनिक डायनामिक है। हर क्रैश के बाद रिकवरी आई है और नए हाईज बने। तो दोस्तों, हमने 2008 के क्रैश की बात करी, 2020 के क्रैश की बात करी। एक चीज़ तो समझ में आ गई है, हर क्रैश एक अपॉर्चुनिटी होती है, बस आपको पैनिक सेल करना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखें और हर डिप में डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते रहें। रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना ट्रेडर्स के लिए मैंडेटरी है। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, मार्केट क्रैश करेगा या नए हाईज बनाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी भी इन्वेस्टिंग नहीं की
तो हो सकता है 10 साल बाद इस वीडियो को देखकर आप लोगों को रिग्रेट हो। कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।